ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा शेयर बाज़ारों से कैसे कमाया जाए, और इसके अंतर्गत मैंने पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग करके दी थी। समय के हिसाब से परिवर्तन तो करने पड़ेंगे उसमें, लेकिन मोटा मोटा मैंने सारे पोर्टफोलियो, सारे जो सेक्टर्स थे उनको कवर कर लिया था। ऐसी स्थिति में किसी सेक्टर में जो ज़्यादा चल रहा है उसको ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जो कम चल रहा है उसको थोड़ा घटा दीजिए, उसका परसेंटेज समय समय सेक्टरल रोटेशन कहलाता है। तो इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और SIP जो रेगुलर आपकी मंथली सेविंग है उसको म्यूचुअल फंडों में SIP के जरिए डालने की बात मैंने कही थी, ताकि छोटे छोटे अमाउंट जो शेयर की SIP करते हैं, मार्केट में खरीदारी डायरेक्ट करते हैं छोटे छोटे अमाउंट की, उसके बजाय दैट इज़ ए सेफ है। और जब आपका एक अच्छा ठीक ठाक फंड कलेक्ट हो जाए तो आप उसको विड्रॉ कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था। तो माय डियर, अब आज रात को अगर अमेरिकन मार्केट को देखा जाए तो फ्लैट बंद हुए, लेकिन इंडियन IT शेयर जो थे वो काफ़ी तेज़ बंद हुए। और उसका कारण था कि भारत के अंदर कल IT शेयरों में काफ़ी तेज़ी थी और 2-3 दिन से तेज़ी चली आ रही थी। ऐसी सूरत में उसका इफ़ेक्ट था। अब हम भारतीय बाज़ारों की चर्चा करें तो भारतीय बाज़ार भी बहुत तेज़ बंद हुए हैं। और आज हम बाज़ार का एक ऐसा नज़रिया पेश करेंगे आपके सामने कि बाज़ार की दशा और दिशा क्या हो। और दूसरा बिंदु होगा हमारा, क्या IT सेक्टर के शेयर तेज़ होने के लिए तैयार खड़े हैं, दौड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। शेयर बाज़ार का पूरा नज़रिया, पूरा विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण करना इसलिए आवश्यक है कि हाल ही में चुनावों के परिणाम आए हैं और कल जो NDA सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें कई मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाएगी। कितने मंत्रियों को दिलाई जाएगी, क्या क्या पोर्टफोलियोज होंगे, ये बात तो अंडर डिस्क्लोज थी। लेकिन फिर भी कल का जो दृश्य था सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जो दृश्य था, जो समारोह था उनका नेता चुनने का मोदी जी को, वो बहुत सुंदर था और बहुत अच्छा मैसेज दे रहा था वो कि NDA के जो घटक दल हैं उनके जो हेड्स हैं उनके दिल में भी मोदी जी के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान है। इससे ज़्यादा क्या होगा। एक समय था नीतीश कुमार जी और मोदी जी, नीतीश कुमार जी मोदी जी से सख्त नाराज़ थे, लेकिन कल उन्होंने मोदी जी के चरण छुए। बहुत बड़ी बात है। इट्स ए अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट एंड इट गिव्स ए मैसेज दैट NDA विल वर्क टुगेदर इन द हेडशिप ऑफ मोदी जी। ये देश के शेयर बाज़ारों के लिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा शगुन है। तो अब आइए हम चर्चा करते हैं, शेयर बाज़ार की तकनीकी दृष्टि पे चर्चा करते हैं। और दृष्टि पे ये है कि अब ये क्या शेयर बाज़ार गिरेगा, बढ़ेगा, या मंडे को जब बाज़ार खुलेंगे तो गिरेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हु नोज़। तो उसके लिए एक विश्लेषण बहुत आवश्यक है। और मैं ये जो विश्लेषण लीपापोती के विश्लेषण नहीं करता, मैं बिल्कुल एकदम दूध का दूध, पानी की पानी करता हूँ। तो अब आइए, आप सेंसेक्स क्या है 31 मई से अपन विश्लेषण करेंगे। इन 5-7 दिनों की घटना में जो हुआ है, 31 मई जो कि एग्जिट पोल आने से पहले की मार्केट ओपनिंग का दिन था, उस दिन सेंसेक्स क्या था, 73,961 की क्लोजिंग थी। और 3 मई को जो बाज़ार खुले, यानी 1 मई को एग्जिट पोल आया था और 3 मई को बाज़ार खुले, तो उस दिन की क्लोजिंग थी 76,468, यानी 3.38% चढ़ के बंद हुआ 31 मई की क्लोजिंग के ऊपर। अब 4 जून को आते हैं, 3 जून सेकंड, थर्ड। अब 4 जून को ले लेते हैं। 4 जून की बात यह है कि 4 जून को परिणाम आए
और परिणाम थोड़े से भय क्रिएट करने वाले थे, संदेहास्पद थे, इसलिए बाजार गिर करके 72,079 पर बंद हुआ, 72,079 पर बंद। और फिर 5 तारीख से 4 की दोपहर बाद ही थोड़ा सा सुधरना शुरू हो गया था। 5,500 पॉइंट माइनस हो गया था सेंसेक्स, 5300 पॉइंट, उससे 4200 पॉइंट माइनस होकर बंद हुआ वो। तो सुधार के संकेत तो आ गए थे, क्योंकि ये करीब 3 बजते बजते 2:30 3 बजते बजते बात स्पष्ट हो गई थी कि सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी और एनडीए की सरकार बन जाएगी। अब 7 जून को 4 को थोड़ा सा हल्का सा सुधार हुआ, बाद में 5 को सुधरा, 6 को सुधरा और 7 को सुधरा। 3 दिनों में सुधार आया और सुधार आकर के और जो कल की क्लोजिंग हुई है 76,693 पॉइंट पर क्लोज हुआ है मार्केट, यानी कि 31 मई की क्लोजिंग के ऊपर 3.69% बढ़ के बंद हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। 3.69% पूरे सेंसेक्स का बढ़ जाना 5 दिन के अंदर अंदर, इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट। लेकिन इस रिमार्केबल अचीवमेंट को देख के खुश मत होइए। अभी पूरा विश्लेषण करेंगे, निफ्टी का भी करेंगे और बैंक निफ्टी का भी करेंगे, निफ्टी 500 का भी करेंगे, निफ्टी आईटी का भी करेंगे, सबका विश्लेषण करेंगे जब कोई निचोड़ निकालेंगे। तो इसमें सेंसेक्स में अगर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब यूँ मानिए आप कि 7 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया। बहुत बड़ी बात है भाई। अब निफ्टी पे आते हैं। 31 मई की तुलना में सेंसेक्स पर का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। अब 7 भी क्या, 8.5 मानिए आप, 8.5 9 करोड़ रुपये मानिए, 9 लाख करोड़ रुपये। अब निफ्टी पर आइए आप। निफ्टी की पोजीशन ये है कि 31 मई की क्लोजिंग थी 22,530 थी और 1 जून को एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल शानदार था। तो 3 जून को जो बाजार खुले उसकी क्लोजिंग हुई 23,263 पॉइंट, यानी करीब 800 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ। और 4 जून को चूंकि परिणाम खराब आए तो क्लोजिंग हुई 21,568 पॉइंट, यानी कि गिर करके करीब 1700-1800 पॉइंट गिर गया, 1600 पॉइंट गिर गया। और सुधरना तो शुरू हो गया, तो गिर तो ज़्यादा गया था लेकिन थोड़ा सुधर गया था। वही सेंसेक्स की तरह सेम थिंग है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, उसमें 30 शेयर इसमें 50 शेयर। और फिर ये हुआ कि 7 जून की जो क्लोजिंग है वो 23,320 पॉइंट, और ये क्लोजिंग 31 मई की क्लोजिंग के ऊपर 3.28% हायर लेवल पे क्लोज हुआ बाजार। तो वही मतलब करीब 9 लाख करोड़ रुपये बढ़ा है इसमें। सिंक्रोनाइज है, इसको ये नहीं कि 9-18 कर लो, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको जोड़ेंगे ज़्यादा तो ये 12 लाख करोड़ रुपया बढ़ेगा। अब अपन आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। 48,983 की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी 31 मई की, और उसके बाद में 3 जून को 51,097 पर क्लोज हुआ है, और 4 जून को हुआ 46,924 पॉइंट पर, यानी कि 31 मई से भी नीचे। और 7 तारीख को यानी कल शाम को जो बंद हुआ वो 49,943 पॉइंट बंद हुआ, जो कि 2.04 हाई है 31 मई के क्लोजिंग के ऊपर। ये कम बढ़ा है, ये कम बढ़ा है, बैंक निफ्टी कम बढ़ा है, रिकवरी कम आई है इसमें।
2.04% की रिकवरी आई है, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स में 3.58 और 3.69% की बढ़ोतरी आई है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि निफ्टी में कमजोर, बैंक निफ्टी में कमजोरी है। बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर इज शोइंग ए वीकनेस, इट इज ए क्लियर इंडिकेशन। तो सब लोग सावधान रहें, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म होल्डर्स हैं वो ये नहीं घबरा के बेच दें, कहीं ऐसा कुछ मत करना, ना खरीदो ना बेचो, स्टैंड स्टिल रहिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं। अब आप आते हैं जनरल बात तो अपन करेंगे, पूरा कर लेंगे। और निफ्टी जो है, निफ्टी आईटी निफ्टी की अपन बात करते हैं। 31 मई को इसकी क्लोजिंग थी 32,280 पॉइंट और 3 जून को, जो कि एग्जिट पोल 1 तारीख को आया था, 3 तारीख की क्लोजिंग थी 32,529, थोड़ा सा हायर, 0.75% हायर बंद हुआ है 3 जून को भी। और 4 जून को जो सबसे खराब दिन था इन 5-7 दिनों के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, उस दिन भी ये 33,229 पे बंद हुआ। यानी कि 3 तारीख के लेवल के ऊपर भी खराब रिजल्ट आने के उपरांत भी ये तेज बंद हुआ। उस दिन 4 तारीख को तेजी निफ्टी में, निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा में तेजी थी। और फिर आप आइए, कल बंद हुआ है 35,172 पॉइंट, यानी कि जो 31 मई का लेवल था और 7 जून का जो लेवल है उसमें 8.94% की हाइक लेकर बंद हुआ है आईटी निफ्टी, द हाईएस्ट रिटर्न डिलीवरिंग सेक्टर ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। हाईएस्ट रिटर्न 9% हो गया मोटे रूप में अभी मानिए, 9% रिटर्न 4-5 दिन में आ जाना, बढ़ जाना, यानी कि 30 लाख करोड़ के करीब इसका आईटी सेक्टर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी 2,70,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया, कितने में, 5-6 दिन के अंदर। इट्स अ रिमार्केबल एंड वंडरफुल अचीवमेंट ऑन निफ्टी आईटी। अब हम आते हैं निफ्टी 500। निफ्टी 500 में सारे शेयरों का निचोड़ है, ऑल शेयर, मतलब मोस्ट ऑफ दी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा है इसमें। अब आप आइए, 31 मई की क्लोजिंग थी 21,103 पॉइंट, 3 जून की क्लोजिंग है 21,829 पॉइंट, यानी कि इसमें तेज़ी आई, 700 पॉइंट के आसपास तेज़ी आई, लेकिन उतनी तेज़ी नहीं आ पाई जितनी निफ्टी में आई, सेंसेक्स में आई और निफ्टी आईटी में। और फिर जो है 4 तारीख को 19,974 पॉइंट ही रह गए, यानी 31 मई के लेवल से ये करीब 1200 पॉइंट टूट गया, यानी वही 8% की टूटता गई, करीब 6-7%, 6.5% की टूटता गई। और कल जो क्लोजिंग है वो 21,764 पॉइंट, 7 तारीख को, 7th को जो क्लोजिंग है 21,764, यानी कि 3.13% हायर। तो फिर भी केवल ये निफ्टी 500 है, ये केवल मात्र 600 पॉइंट की नेट बढ़ोतरी ले पाया है 21 तारीख के 31 मई की क्लोजिंग के। तो मॉडरेट बढ़ोतरी है, कोई खास नहीं, इसको कोई खास बढ़ोतरी नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये है कि इस पर आते हैं कि अब क्या होगा, मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा। देखिए, कल संडे को शपथ ग्रहण समारोह, इट इज़ ए बिग पॉलिटिकल इवेंट, और उसमें मिनिस्टर्स को भी शपथ दिलाई जाएगी, घटक दलों के मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी, उनके पोर्टफोलियो भी हो सकता है कल रात तक अलोकेट कर दिए जाए, लेकिन आप शोर मत मानिए, हो सकता है पोर्टफोलियो अलोकेट ना भी हों। तो मंडे को बाज़ार खुलेगा 9:15 बजे, हो सकता है 2-3 घंटे ऑपरेटर्स जो है वो तेज़ी रखें, क्योंकि साहब कैबिनेट बन गई, साहब मोदी जी की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई, बहुत अच्छी सरकार वापस आ गई, इस तरह का ये सेंटीमेंट को ऑपरेटर्स एनकैश करने का प्रयास है। तो उस सेंटीमेंट से माय डियर सर, आप सब लोगों से निवेदन है, सावधान रहें। अगर कोई शेयर आपके पास में बहुत शानदार प्रॉफिट दे रहा है, वो कच्चा शेयर है,
50 शेयर का मतलब ऐसा नहीं कि आपको TCS को बेच डालें या कोई रिलायंस को बेच डालें, ऐसा नहीं है। ऐसा मत कर देना कहीं। कोई रेल विकास निगम है, मान लो 25 रुपये चढ़ जाए, ठोक दीजिए 10-20, सारा मत ठोको यार, मतलब 500 शेयर 100 ठोक दो। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ों को इरडा है, जैसे REC PFC है, 50 रुपये चढ़ जाए, ठोक दो आप 100 शेयर, अगर 500 शेयर है फिर 2 घंटे बाद खरीद लेना, दूसरे दिन खरीद लेना, क्या दिक्कत है? आपकी होल्डिंग मेंटेन रहेगी, कोई 2-5-10 हज़ार रुपये का आप प्रॉफिट लेना चाहो ले लीजिए, क्या दिक्कत है? इतना वैसे तो मैं तो ये कहूँगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2-5-10 हज़ार के चक्कर में वो इतनी अड़सेट पड़ जाती है और इतनी आड़ टेढ़ आ जाती है कि आदमी कड़ा चूक कर देते हैं, फिर 100 के बाद 200 बेचेगा, फिर 400 कवर करेगा। वो सब इस ऑपरेटर्स जो है ह्यूमन साइकोलॉजी के मास्टर हैं। आप साउथ में जाओगे, ये नॉर्थ में जाते हैं, तो आप ये सोचो यार साउथ में जाके हमने तो गलती कर दी है, तो ये तो नॉर्थ की ओर रास्ता, और वो ताकतवर है क्योंकि उनके साथ कारवा चलेगा। वो जलवा दिखाते हैं, शेयर की प्राइसेस को बढ़ा के बताते हैं, तो आप लोग डर जाते हो यार ये क्या हुआ यार, ये हमसे तो गलती हो गई है कि नहीं? लेकिन वो गलती नहीं होती है, वो गलती नहीं होती है, वो मोमेंटम चमत्कार होता है, मूर्ख बनाने का तरीका होता है उनका। तो आप स्टैंड करें, मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। कल आप सारे दिन ही मत कीजिए जब तक मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज अलोकेट नहीं हों। एक तो जब तक कोई खरीदारी नहीं हो, और ख़रीदारी तो मैं समझता हूँ 5-7 दिन मत कीजिए आप। कारण क्या, इतनी बड़ी बढ़त के बावजूद आप यूँ समझिए मोटा 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है, इससे कम नहीं बढ़ा है। तो 31 मई पे बढ़ा है 10-12 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने के बाद यार, इतने मार्केट कैपिटलाइजेशन को डाइजेशन के पैसा बहुत चाहिए, प्रेशर भी आएगा। ऑपरेटर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, HNI जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने खरीद लिया माल, 3-4 तारीख की दोपहर बाद खरीद लिया, दिमाग वाले लोग हिम्मत भी लेते हैं, वो बेचेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। वो उनका फोरियो परमानेंट तो उनका पास अलग है, और ट्रेडिंग के कारनामे उनके कार्यक्रम उनका अलग है। उस हिसाब से वो चलते हैं कि ठीक है हमको तो आज 100 करोड़ रुपया कमाना है, खींच गए, मतलब 2000 करोड़ का माल खरीदा, 100 करोड़ रुपये कमाए, बेच गए, ठोक गए बाजार वापस। 100 का नहीं, 2000 करोड़ का सारा नहीं बिकेगा, 500 करोड़ का बिकेगा, 700 करोड़ का बिकेगा, 25 करोड़ आएगा, 40 करोड़ आएगा, कुछ ना कुछ कमा के लेके जाएंगे। तो उस सिचुएशन से बहुत सावधानी की ज़रूरत है। छोटे आदमी, मीडियम लेवल के आदमियों को सावधान रहना चाहिए, और ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, ये हार्मफुल है। मेरी बात बुरी तो लगती है, बहुत लोगों को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मैं आपको कुछ भी देवाल नहीं है। ये जो ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, जो सारा गेम पावर का गेम, एंटायर गेम में जो पावर, मॉनेटरी पावर है। मॉनेटरी पावर का मतलब ये नहीं कि वो पैसे वाले खाली अपना खाली रुतबा ना है, वो पैसा भी फेंकते बाजार, वो बैंकों से उधार भी लेते हैं, बैंकों के पास प्लेज करके शेयरों पे पैसा भी उठा रखा है उन्होंने। उनके सब तरह के कार्य, उनको आज 50-100 करोड़ रुपए का घाटा जाए, उनकी तंदुरुस्ती पर कोई फर्क नहीं है। आपसे फैक्चुअल कह रहे हैं, लेकिन आपको 5 लाख का घाटा हो जाएगा, आपको महीने भर तक खाना अच्छा नहीं लगेगा, मैडम अच्छा खाना नहीं खिलाएगी, आप पे गुस्सा करेगी, मजाक की बात है ये तो है। आप भी काम में मन नहीं लगेगा, दफ्तर जाओगे आप कंप्यूटर पे बैठ के काम करें, आपसे काम नहीं होगा यार, लिखना चाह रहे हो लिखोगे भाई। तो भाई साहब ऐसी स्थिति से बचो। पैसा परमानेंट और लॉन्ग टर्म में आता है। स्मॉल इन्वेस्टर को आप ये समझो आप ज़्यादा होशियार हो और उन बॉम्बे के शेयर से जीत जाओगे, ये सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे भी खरीदना है, मैंने भी कुछ बेचा था माल, कुछ खरीदा भी है, लेकिन वो पहले ही खरीद लिया। ये 4 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख की बिगिनिंग में ही खरीद लिया था मैंने, और मैंने परमानेंट के लिए खरीदा, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, और काफ़ी मात्रा में खरीदा है, और भी मुझे खरीदना है। लेकिन मैं अब चुप हूँ 5-7 दिन, मतलब बृहस्पतिवार या शुक्रवार से पहले तो कोई बात ही नहीं, पैसा खाते में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और महंगा अगर और भी महंगा हो गया तो कोई बात नहीं, फिर टूटेगा लेकिन एक स्टेज पे करेक्शन आएगा। इस भाव में तो मिल ही जाएगा मेरे को, इस भाव से ऊपर में माल लेने की आवश्यकता नहीं, और इस भाव में भी लेने की आवश्यकता नहीं। वेट एंड वॉच, आप लिस्ट बना के तैयार रख लीजिए कि आपको कौन से शेयर खरीदने हैं, और वो भी हम बताएंगे भी आपको। अब रोज़ बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं, रोज़ बताएंगे। मैं रिकमेंडेशन में नहीं देता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड कंसल्टेंट ऑफ दिस सेबी। बट मुझे बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, मैं काफ़ी गुड बड़ी डीप स्टडीज़ की बात कहता हूँ जो कुछ करता हूँ। अब आते हैं अपन IT सेक्टर। IT सेक्टर जनवरी 2022 से
डाउन एंड डाउन की ओर है, और डाउन जाता गया, और डाउन इतना गया कि इसका जो हाईएस्ट लेवल 39,000 था, शायद अक्टूबर नवंबर के आसपास था ये, या जनवरी में होगा शायद, उससे जाके और 26,000 पे पहुंचा दिया निफ्टी आईटी को, पैंदे पे बिठा दिया, बिल्कुल निपटा दिया, राइट ऑफ कर दिया, और ये पोजिशन ला दी कि आईटी शेयर का नाम लेने वाले को कोई पानी पिलाने वाला को तैयार नहीं था। और ये कहते थे तो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी इसने आईटी क्यों खरीदा था। लेकिन ये भी सब मूर्ख बनाने के तरीके थे, क्योंकि बढ़िया चीज़ को स्मॉल इन्वेस्टर के पास छोड़ते नहीं है। स्मॉल इन्वेस्टर से खींच ले जाते हैं मिट्टी के भाव में। कहते ही है वो कि अभी देखना रुपए का माल चवन्ने में मिलेगा, अभी लेता हूँ मैं, देखना तू 2 महीने ठहर जा, मैं भी लेता हूँ, और ले जाते हैं। वो चरितार्थ करके बताते हैं अपनी बात। ताकत को सब सलाम करते हैं, शेयर बाजार भी ताकत को सलाम करते हैं। इसलिए 26,000 आया, यानी कि 33% उसको तोड़ दिया आईटी निफ्टी को। और शेयरों का जो हाल हुआ उनका पूछो मत। आईटी जैसे शेयरों का हाल उन्होंने ये कर दिया अपने ताकत के बदौलत। और बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये कहते थे कि नहीं आईटी नहीं, हमने हमारे पोर्टफोलियो से आईटी हटा दिया है। फंड मैनेजर्स कहते थे आईटी हटा दिया, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने अगर मान लो किसी फंड के पास में 10% आईटी की होल्डिंग है कॉर्पस में, तो उन्होंने 1.5-2% 2.5% बेचा था, सारा नहीं बेचा। और फिर धीरे धीरे वो खरीदे। आप देखिए 26,000 से बढ़ के, और नवंबर के महीने में उसका, इसी नवंबर 2023 में वो निफ्टी इंडेक्स हो गया था 38,000। और इस उम्मीद में हो गया था कि ब्याज की रेटें अब घटेंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की दरें बहुत तेज़ी से नीचे। ये बात सही है कि इन्फ्लेशन की उम्मीद थी, सब ब्याज घटना शुरू हो जाएगा महीने 2 महीने बाद में। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो ब्याज की रेट बजाय घटने के, वो इन्फ्लेशन थोड़ा सा हल्का सा और बढ़ गया। हल्का सा बढ़ा, ऐसा नहीं था कि बहुत बढ़ गया। और 3.10 से 3.45 पहुँच गया, और अभी 3.4 है वो अमेरिका, यूएस का जो इन्फ्लेशन है। यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, इन्फ्लेशन की। तो जो जेरम पावेल साहब है, इनके भी जब वो एमपीसी की मीटिंग हुई वहाँ पर, उसके मिनट्स आई मीटिंग के बाद में, जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया वो यही दिया कि भाई अभी ब्याज घटाना आवश्यक, कोई मतलब संभव नहीं, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन की रेट जो है वो सही लेवल पर नहीं आई है। 2% आएगी जब भी हम करेंगे। हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि 2% ला के रहेंगे इन्फ्लेशन की रेट। लेकिन सवाल ये है कि अब की बार बाजार बिल्कुल निरुत्तर हो गया, वापस 33,000, 32,500, 33,000 पे ला दिया निफ्टी आईटी के इंडेक्स। पड़ा रहा खुद। और इन्फोसिस जैसे शेयर, HCL टेक्नो के शेयर, TCS के शेयर मिट्टी पड़ी, बुरा हाल वापस होने लगा। बाजार शांत रहा, मैं भी देखता रहा। मेरा बहुत बड़ा स्टेक है आईटी सेक्टर में, एंड आई एम फैन ऑफ दिस सेक्टर। डिविडेंड आता है शानदार, फर्स्ट क्लास, मज़ा आ जाता है। 4 बार डिविडेंड दे रही है एक कंपनी, जज के दे रही है जम के, फर्स्ट क्लास, लो जीवो तबीयत से। तो सवाल ये उठता है कि अब दोबारा से एक मुहिम खड़ी हुई, और वो मुहिम मेरे ख्याल से तो वो चरितार्थ सही सिद्ध हो जाए। आपको कोई भी एनालिस्ट ये नहीं कहेगा कि मेरे पास बहुत बड़ी मात्रा में, वो यही कहेगा कि मेरा कोई होल्ड नहीं, चाहे उनकी मिसेज के नाम से होल्डिंग हो, उनके फादर के नाम से हो, उनकी मदर के नाम से हो, ब्रदर के नाम से हो, फैमिली मेम्बर्स के नाम से हो सकती है। लेकिन वो तो कभी ये कहते ही नहीं है कि कोई 100 में से एक कहेगा। लेकिन वो तो कहने को तैयार ही नहीं सर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट। मैं आई एम सेइंग, मेरी मॉरल ड्यूटी है डिस्क्लोज करना आप लोगों को गलत, क्योंकि मेरी राय बायस भी हो सकती है, और कई बार बायस होती भी है। मतलब ये नहीं कहता नहीं हो सकती बिल्कुल नहीं। आप अपने स्तर पे, अपने अंतरात्मा से, शुद्ध अंतःकरण से इस पर विचार करें कि मैं सही कह रहा हूँ, बाजार क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरे एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, खबरें क्या आ रही है बाजार में, और सारे पहलुओं को सामने रख के करें। और अभी आप देखिए ये घटना घटी कि क्रूड ऑयल की रेट जो है गिर गई, $78 आ गई $90 से। सारी खेल क्रूड का है। एडिबल ऑयल की प्राइसेस गिरी, और जो फूड स्टफ्स थे वो भी एक जगह खड़े हैं। क्रॉप हार्वेस्ट आया हुआ है मार्केट में, वर्ल्ड ओवर हार्वेस्ट आया, रबी का हार्वेस्ट आया, वीट का प्रोडक्शन है, और ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन हैं। सरसों जैसे आती है इस मौसम में, वहाँ भी कोई न कोई तारा मीरा वगैरह ये जो है, ये जो
आपको राइस ब्रांड तो रवि खरीद पा जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑयल सीड्स वहाँ भी पैदा होंगी, यहाँ भी होगी। वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई तो बढ़ती है ना भाई। तो मेटल भी एक जगह आके खड़े हो रहे हैं। 2-1 महीने से इनके बारे में कोई नहीं, बल्कि थोड़ी बहुत करेक्शन आया। एल्यूमिनियम की प्राइसेज थोड़ी करेक्ट हुई है, स्टील की प्राइसेज करेक्ट हुई है, और कई मेटेरियल, खाली एक नेचुरल रबड़ की प्राइसेज तेज है। बाकी रेस्ट ऑफ द एंटायर कमोडिटी प्राइसेज आइदर दे आर स्टैंड स्टिल और दे आर इन द डिक्लाइनिंग साइड। तो ऐसी सूरत में माय डियर क्या इन्फ्लेशन गिरेगा ही गिरेगा। और एक डेवलपमेंट ये हुआ कि 5 साल बाद कल यूरोपियन इकोनॉमी ने, यूरोपियन फेडरल बैंक ने 0.25 यूरो से ब्याज की रेट घटाई, 4 से 4.25 कर दी उन्होंने, 5 साल बाद की। तो इस बात का क्लियर इंडिकेशन मिला है बाजार को, और बाजार के जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और जो खंदक में रह के काम करते हैं, सामने नहीं आते हैं। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कौन खरीद रहा है, क्या कर रहा है, और कौन खेल खेल रहा है। अपने आप थोड़ी चलता है शेर, किसी भी शेर के पैर नहीं है, उसको तो कोई ड्राइवर चलाता है, ड्राइव जब भी करे। तो यूरोप में रेट घटी है, इन्फ्लेशन की रेट डाउन आने की संभावना है, और यूएस में भी इलेक्शन होने जा रहा है। इंडिया में हो चुका है, और कल 6 में से 4 मेंबर थे, उनका ये मीटिंग के अंदर ये व्यू था कि वापस अकोमोडेटिव एटीट्यूड पर आरबीआई को लौटना चाहिए, यानी कि लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि भाई ब्याज को घटाओ, बाजारों में लिक्विडिटी को बढ़ाओ। और ये अगली मीटिंग में होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप देख लीजिए। बहुत से बंधु ये कहने लग गए थे कि यूएस मार्केट में इस साल तो रेट नहीं घटेगी, लेकिन आई वाज ऑफ द फर्म ओपिनियन, मेरे मैंने तय कर रखा था कि सितंबर तक रेट घटानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ चुनाव है, और चुनाव के परिणाम स्वरूप इन अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत परेशानियाँ हुआ लोगों को। मकान बहुत महंगे मिल रहे हैं, मकानों पे लोन बहुत महंगा मिल रहा है, गाड़ियों पे लोन बहुत महंगा मिल रहा है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, हाउसिंग कंपनी, ये सब दबी पड़ी है, बाज़ारों में लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। इस चक्कर सारा उथल पुथल हो रहा है, बैंकों की हालत खराब है। तो अमेरिका में भी आप देख लेना, मैं जहाँ तक समझता हूँ सितंबर तक रेट घटने की पूरी संभावना लगती है। बाकी ईश्वर मालिक है, देखिए, भगवान कोई भी नहीं, नोबडी इज गॉड फादर। तो बाजार पहले ही एनकैश कर लेता है, लोग बारिश आने से पहले ही मतलब बांध लेते हैं। ऐसी सूरत में आईटी शेयरों ने ये जंप ली। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में चुनाव होंगे तो ये प्रेशर तो आएगा ही गवर्नमेंट में, भाई थोड़ा सा रेट सही करो, इस हालात बहुत ख़राब हालात। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप खरीदिए जिन शेयरों, अभी बिल्कुल मत खरीदिए। 8% की, यानी कि 2-3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक पर्टिकुलर सेक्टर में जंप आना और उसको डाइजेस्ट करना टाइम लगता है। अभी ये हो सकता है करेक्शन लेवल यार, गिरावट है, इसलिए बिल्कुल नहीं खरीदना है। और आने वाले जो जून क्वार्टर के परिणाम है वो जुलाई में आ जाएंगे, यानी करीब 1.5 महीना पड़ा है। तो हो सक वो रिजल्ट भी कोई, मेरे को कोई बहुत अच्छी आशा नहीं है कि रिजल्ट अच्छी है। आई से फ्रेंकली, दो आई एम होल्डिंग दी IT सेक्टर इन बल्क, बट आई डोंट एक्सपेक्ट एनी बेटर रिजल्ट इन द मंथ ऑफ जून। कुछ ग्रीन शूट्स दिखाई तो दे सकते हैं, मैनेजमेंट कोई गाइडलाइन अच्छी जारी कर सकता है, गाइडेंस अच्छी दे सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं प्रोडक्ट। हाँ, लेकिन जून में 22 जून को एसेंचर के रिजल्ट आएंगे, 22 या 23 जून को एसेंचर के रिजल्ट आएंगे। उससे बहुत कुछ गाइडलाइन मिल जाएगी बाजार को। उस तारीख में भी समय भी अभी 15 दिन का समय बाकी है। तो होता क्या है, लेकिन IT शेयरों का लॉन्ग टर्म का होल्डर अगर मजबूत शेयर खरीदे, आपने कोई कूड़ा कचरा खरीदे बात अलग है, लॉन्ग टर्म का होल्डर कभी घाटे में नहीं रहा है। और आपको पेशेंस की आवश्यकता है। शेयर बाजार की सबसे बड़ी पावर पेशेंस है। पेशेंस, अगर बढ़िया शेयर को खरीद के आपने रख लिया, आप कभी घाटे में जाने वाले नहीं। और खरीद के किसी को बताओ, वरना क्या होगा, अगर मान लो आपने 100 में 1000 में खरीदा और 900 में 80 का आ गया, तो आपको तकलीफ नहीं है। जिसको आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, वो यार वो तुम्हारा वो शेयर तो टूट गया यार, वो शेयर तो तुम्हारा टूट गया। और दूसरी गलती, अगर आपने किसी को बताया है कि यार ये खरीद ले, मैं नहीं खरीदा है,
तो वो ये कहेगा कि यार तुम्हारे शेयर का क्या हुआ, तुम्हारा वो शेयर तो टूट गया यार, अरे यार मरवा दिया तुमने, तो गलत काम कर दिया यार। तो ये हो रहा है, इसलिए किसी से कोई माथा फोड़ी की आवश्यकता नहीं है। और मैं भी ये सेवा का जो बीड़ा उठाया, ये भी बड़ा रिस्की बीड़ा है, ये आसान खेल नहीं है। हालांकि मैं बहुत सावधानी से, मैं बहुत ईमानदारी से सही तरह की बात कहता हूँ, लेकिन ये शेयर बाजार है भाई साहब, इसमें किसी के भी कही हुई बात पर एकाएक आप यकीन मत कीजिए। उसको एक विचार का बिंदु रख लीजिए कि यार वो भी आदमी ये कह रहा था, और ये आदमी भी ये कह रहा है, ये भी ये कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, उन सबका निचोड़ निकालिए, पढ़ लिख के निचाड़िए। वरना तो मैं आपसे बता रहा हूँ, जबानी फार्म देते रहते हैं लोग, चाहे जो घिसी पट्टी देते रहते हैं, और कई इतने चालाक लोग हैं, शूर लोग हैं कि दूसरे को मरवा देते हैं, जानबूझ के मरवा देते हैं फैक्ट, उनको मज़ा इसी में आता है। तो ऐसा है कि IT शेयरों के अंदर ये बात सही है कि ये दौड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी शेयर ऊंचा नीचा होगा, करेक्शन लेगा, और इसके जो IT सेक्टरों का जो इवेंट है उस पर बच रखिए, और धीरे धीरे अब जब करेक्शन लेवे ना, तो किसी भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कि भाई कौन से शेयर खरीदने, कौन से नहीं खरीदने, उसके बारे में धीरे धीरे उसकी एक लिस्ट आउट बना के 2-3 शेयरों की, उसमें थोड़ी धीरे धीरे खरीद चालू कर दिए, 5-5, 7-7, 10 शेयर खरीद लिए, धीरे धीरे एवरी डिक्लाइन पर। IT सेक्टर ऐसा नहीं कोई एक महीने में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे चलेगा। और अब रहा सवाल कि मेरे से आप पूछें कि साहब आप कौन से शेयर रिकमेंड कर सकते हो, देखिए कायदे से मैं कोई शेयर रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी IT के लार्ज कैप खरीदे, मिड कैप खरीदे, मिड कैप में कौन से खरीदे, मिड कैप में कौन सा बढ़िया है, लार्ज कैप में कौन सा बढ़िया है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, और 2-3-4 रोज में बढ़ाऊँगा। अभी मैं कल परसों इसलिए नहीं बढ़ाऊँगा आप खरीद डालोगे कहीं नहीं, जबकि मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि आप खरीदो, बेचो, अगर हैं तो होल्ड कीजिए, और नहीं है खरीदना चाहते हो तो अभी मत खरीदिए, रुकिए, मैं बढ़ाऊंगा वीडियो, आपको एन वक्त पे मैं आपको वीडियो दे दूंगा, पूरा विश्लेषण करके दे दूंगा। डिसीजन आपको लेना है पूछताछ करके अपने FA से, फाइनेंशियल एडवाइजर से, कोई रिश्तेदार से, दोस्त से, शेयर ब्रोकर से, किसी से भी, जिससे भी आप पूछते पूछो, मेरी एडवाइस बिल्कुल मानना, मेरा काम आपको एनालिसिस करके देना। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा हो गया, आज चर्चा समाप्त करते हैं। आप लोगों ने धन्यवाद सुने, पूरा वीडियो देखें, जब कोई निचोड़ पे निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इतना सा कर दीजिए, मैं भी इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, कि आप मेरे को सम्मान के रूप में ही कर दो यार, कम से कम कि सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और सब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू वेरी मच।